नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल होंगी और आपके जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो रही होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनवीएस की और केवीएस की वैकेंसीज आ चुकी हैं और स्टेट का नोटिफिकेशन कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि आपका स्टेट फरवरी या मार्च तक जाएगा। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करना करते हुए हम अपने आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कल वाली वीडियो में हमने कर लिया था कृत्वा और लेप प्रत्यय तक। ठीक है, तो आज हम करते हैं अपना क्विप प्रत्यय। कौन सा? क्विप प्रत्यय। देखिए, कर्ता आदि अर्थों में धातुओं से क्विप प्रत्यय लगता है। इत संज्ञा के बाद क्विप प्रत्यय में केवल वै शेष रहता है। इत संज्ञा के बाद क्विप प्रत्यय में क्या शेष रहता है? सिर्फ वै, और इस वै का भी वेर प्रिक्तस्य सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है? लोप। किस सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है? वेर प्रिक्तस्य। ठीक है, अर्थात क्विप प्रत्यय में कोई भी वर्ण शेष नहीं रहता। इसे व्याकरण में सर्वापहारी लोप कहा जाता है। व्याकरण में सर्वापहारी लोप किसको कहा जाता है? कौन से प्रत्यय को कहा जाता है? क्विप प्रत्यय को। ठीक है, पै की इत संज्ञा होने के कारण ह्रस्व से पीति कृति तुक, इस सूत्र के द्वारा किसका आगम हो जाता है? तुक का। किसका आगम हो जाता है? तुक का। ठीक है, क्विप प्रत्यय करने से धातु की कौन सी संज्ञा हो जाती है? आपकी प्रातिपदिक संज्ञा। अतः उसके रूप शब्द रूप की तरह चलते हैं। ठीक है, जैसे जल प्लस मुच प्लस क्विप क्या बना आपका? जलमुख। क्विप का तो सब कुछ लोप ही हो गया। ठीक है, और च के स्थान पर आपका क्या आ गया? कै। क्लियर? ठीक है, खन प्लस क्विप क्या बन गया आपका? खन। राज प्लस क्विप रात। सु प्लस सु प्लस क्विप क्या बना आपका? सुश्रुत। इसके अंदर आपका तुक का आगम हो गया किस सूत्र से? ह्रस्व से पीति कृति तुक से। ठीक है, भुजंग भुज प्लस क्विप क्या बना आपका? भुजंग भुज भुजंग भुक क्या बना आपका? भुजंग भुक। क्विप का तो आपका लोप ही हो गया। ठीक है, एक क्विप ऐसा प्रत्यय है जिसके अंदर कुछ भी शेष नहीं बचता आपका, बाद में कुछ भी वर्ण आपका यूज में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका घै प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? घै प्रत्यय। देखिए, घै प्रत्यय का क्या शेष रहता है आपका? ए। घै प्रत्यय का ए शेष रहता है। यह प्रत्यय भाव अर्थ में प्रयुक्त होता है। भाव अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है आपका? घै प्रत्यय। इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव क्या होते हैं? पुल्लिंग। इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। घै प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या होते हैं? सदैव पुल्लिंग होते हैं। इस प्रत्यय में यह की संज्ञा हुई है, अतः अचोय नीति सूत्र से धातु की उपधा में विकल्प से क्या होती है? वृद्धि। यह की इत संज्ञा होने के कारण अचोय नीति सूत्र से उपधा में किसकी वृद्धि हो जाती है? ठीक है, चचोह को घेणतो सूत्र से इस प्रत्यय में धातु के अंतिम च जय के स्थान पर कै वर्ग हो जाता है। च जय के स्थान पर क्या हो जाता है आपका? कै वर्ग हो जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? घै प्रत्यय में आपका क्या शेष बचता है? आपका ए। घै प्रत्यय में क्या शेष बचता है आपका? ए। जैसे पट प्लस घै क्या बना आपका? पाठ है। इसके अंदर आदि वृद्धि हो जाती है। किस सूत्र से हो जाती है? आपकी अचो नीति सूत्र से। और चचो को घणीयतो सूत्र से जो आपके अंतिम च ज है उनके स्थान पर आपका क्या हो जाता है? कै या गै हो जाता है। लिख प्लस घै क्या बना आपका? लेख है। हस प्लस घै क्या बना आपका? हास। मुद प्लस घै क्या बना आपका? मोद है। वद प्लस घै क्या बना आपका? वाद है। ठीक है, भय प्लस घै क्या बना आपका? वाह। क्री प्लस घै कार। हरि प्लस घै हार। संहार विहार। ठीक है, इस टाइप से। नी प्लस घै ने। देखिए, मैं इनको एक बार यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रोक लेती हूँ, आप इसको पॉज करके आप देख सकते हो। ठीक है, तेज प्लस गह क्या बना आपका? त्याग। भुज प्लस गह क्या बना आपका? भोग। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आपकी रंज धातु है इसमें घै प्रत्यय लगता है, तो इसको दो रूपों में प्रयोग किया जाता है। एक तो मूल रूप और दूसरा इसका विकल्प रूप। एक तो हो जाता है इसका मूल रूप और दूसरा हो जाता है इसका विकल्प रूप। दोनों जो आपकी दोनों स्थितियां हैं इसके अंदर आपका जो वैकल्पिक रूप है वो बलदायी होगा।
क्योंकि मूल से आपका वैकल्पिक रूप ज्यादा मान्य होता है। ठीक है। चचो होकु घनीयते सूत्र से धातु के जय को ग आदेश हो जाता है। जैसे एक तो बन गया आपका रंज प्लस घ, रंज प्लस ए, तो क्या बना आपका ये रंग है। ठीक है, ये ए लिख रखा है इन्होंने, यहाँ पे क्या है रे। दूसरा बना आपका, ये तो आपका मूल रूप बना। दूसरा बना आपका रंज प्लस घ, रज प्लस ए, रग प्लस ए, क्या बना आपका राग है, वैकल्पिक रूप। ठीक है। जो आपका वैकल्पिक रूप है वो आपका ज्यादा बलदायी होगा। अगर दोनों एग्जाम में आ जाते हैं तो आप किसको लगाएंगे, आप राग को। ठीक है। देखिए अगला आपका निवास, चित्त, शरीर तथा उपसमाधान आदि में किस में घ प्रत्यय होता है। इनमें क्या होता है, घ प्रत्यय होता है। निवास, चित्त, शरीर, उपसमाधान। ठीक है, इसके अंदर आपका घ प्रत्यय होता है। ठीक है। तथा इसी अर्थ में ची धातु की घ प्रत्यय लगता है और धातु के च के स्थान पर क्या हो जाता है, आपका क हो जाता है। और ई को वृद्धि होकर अयादि संधि हो जाती है। ई को वृद्धि होकर कौन सी संधि हो जाती है, आपकी अयादि संधि हो जाती है। ठीक है। जैसे नी प्लस ची प्लस घ क्या बना, नी, च को क्या हो गया आपका क आदेश और घ का क्या बचा आपका ए, तो क्या बन गया आपका निकाय। ठीक है। ची प्लस घ, तो ची को क्या बना आपका च और ए तो च को क्या बना आपका क और ए क्या बन गया आपका काय। यहाँ पे आपकी अयादि संधि हो गई। ठीक है। गोमय प्लस नी प्लस ची प्लस घ क्या बना आपका गोमय निकाय। क्लियर। ठीक है। ये आपके छोटे छोटे प्रत्यय हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तीन, कतिन के अंदर आपका ती शेष रहता है और इस प्रत्यय का प्रयोग भी आपका भाव अर्थ में किया जाता है। इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। तीन प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि स्त्रियाम कतिन। ठीक है। इस प्रत्यय का प्रारंभिक वर्ण तय होने के कारण, इसका प्रारंभिक वर्ण तय होने के कारण च ज के स्थान पर च होकु सूत्र से च के स्थान पर क्या हो जाता है, आपका क हो जाता है। इस प्रत्यय का प्रारंभिक व्यंजन होने के कारण किसका आगम हो जाता है, आपका इट का आगम हो जाता है। इस प्रत्यय में क्या की इत संज्ञा हुई है, तो क्या की इत संज्ञा होने के कारण इसके अंदर कित की सारी विशेषता इसके अंदर यूज की जाती हैं। जहाँ पर कित की विशेषताएं होती है वहां पर कौन कौन सी विशेषताएं होती है आपकी, जैसे गुणवर्धी का अभाव हो गया, धातु के अंतिम पंचम वर्ण है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, उसकी संप्रसारण क्रिया हो जाती है। संप्रसारण क्रिया मीन जो आपका यण है उसका इक हो जाना। ठीक है, वो होती है आपकी संप्रसारण क्रिया। जैसे गम प्लस 3 क्या बना आपका गति ही, मन प्लस 3 क्या बना आपका मति ही, हन प्लस 3 क्या बना आपका हति ही, मुच प्लस 3 क्या बना आपका मुक्ति ही, भुज प्लस 3 भुक्ति ही, वच प्लस 3 क्या बना आपका उक्ति ही। देखिए यहाँ पे आपकी क्या हुई, आपकी संप्रसारण क्रिया हुई है। ठीक है, संप्रसारण क्रिया हुई है इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका लुवाधिबय। देखिए छोटे छोटे हैं पर इंपॉर्टेंट हैं। लुवाधिबय, यदि लुए पुए और धुए धातुओं से तय से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय लगता है तो तय को क्या हो जाता है, आपका न हो जाता है, अर्थात ती को क्या हो जाता है, आपका नी हो जाता है। जैसे लुए प्लस 3 क्या बना आपका लूनी ही, धुए प्लस 3 धोनी ही, पुए प्लस 3 पूनी ही, किर एक प्लस 3 क्या बना आपका किरनी ही। ठीक है, किस सूत्र से, आपका लुवाधिबय सूत्र से। नेक्स्ट है आपका एक सेकंड भाई, इसको एडजस्ट करने में थोड़ा जी। ऊती यूती जूती साती हेती कित्यश्च। ठीक है, यानी कि जो आपका यू जू सो ही और कृत इन सब के साथ आपका क्या हो जाता है, आपका अव्यय रूप में प्रयुक्त होती हैं। ये अवमीन क्या होती है, आपकी रक्षा करना, और धातु को क्या होता है, आपका उ आदेश होता है। जैसे यू धातु को दीर्घ यू हो गया, जू धातु को दीर्घ जू हो गया, सो धातु का आपका क्या हो गया सा, और ही धातु का क्या हो गया आपका हे आदेश। अगर इनके साथ अगर हम तीन प्रत्यय लगाते हैं, जैसे अव प्लस 3 तो क्या बन गया आपका ऊती, तीन का कैसे बचा आपका ती, और अव को क्या आदेश हो गया आपका उ। ठीक है, यू प्लस 3 का क्या बचा आपका ती, और यू को क्या हो गया आपका दीर्घ यू। ठीक है,
युति, जु प्लस 3 जुति ही, सो प्लस 3 साति, ही प्लस 3 हेति, कृत प्लस 3 कीर्ति। ठीक है, कृ धातु से सामान्यतः कीर्ति शब्द निष्पन्न हुआ है। ठीक है, परंतु यह धातु लिंग आदिगण समूह की होने के कारण इसमें यानी कि लवादि वह सूत्र लगने से कीर्णि शब्द भी निष्पन्न होता है। ठीक है, क्री धातु से क्या बन सकता है आपका कीर्णि शब्द। कीर्ति तो बनता ही बनता है और तय का फिर इसके अंदर क्या हो जाता है आपका न हो जाता है, न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साकन प्रत्यय। साकन प्रत्यय, इस प्रत्यय का श शेष रहता है और अंतिम न वर्ण की हलंतम सूत्र से संज्ञा होने के कारण इसका लोप हो जाता है और प्रारंभिक वर्ण का वर्ण की स प्रत्यय सूत्र से इत संज्ञा होकर इसका तस्य लोप से लोप हो जाता है। यानी कि जो आपका लास्ट का हलंत युक्त है, तो हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था कि लास्ट वाले का तो हो जाता है इत संज्ञा से। ठीक है, हलंतम से इत संज्ञा हो जाती है इसकी, और जो इत संज्ञा का आपका वर्ण है उसका तस्य लोप से इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, और जो प्रथम आपका श है इसका लोप यानी कि इसकी इत संज्ञा किसके कारण हुई है, कौन सी सूत्र से, श प्रत्यय सूत्र से। ठीक है, सूत्र क्या है आपका, जल्प, भिक्ष, कुट, लुंट, वृद्ध, साकन। सूत्र से यह प्रत्यय इन 5 धातुओं में ही लगता है। इन 5 धातुओं में ही कौन सा प्रत्यय लगता है आपका, साकन प्रत्यय लगता है। जो आपका अंतिम वृद्ध का तात्पर्य है वो व्री धातु से है। किससे है आपका, व्री धातु से। इसमें जल्प धातु का अर्थ तत्शील यानी कि उसका स्वभाव, तत्क्रम यानी कि उसका धर्म, तत्साधु कर उसको सही माना अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे जल प्लस साकन क्या बना आपका जलपाक है, भिक्स प्लस साकन भिक्षाक है, कुट प्लस साकन कुष्टाक यानी कि कुटाक है, लुंट प्लस साकन लुंटाक है, वरी प्लस साकन व्राक है। यानी कि री को क्या हो गया आपका अर आदेश हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ये 4-5 और आपके आज हम इनको कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है, फिर आपके जो आपके कृदंत प्रत्यय हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना तद्धित प्रत्यय स्टार्ट कर लेंगे। इत्र प्रत्यय, इत्र प्रत्यय यानी कि अति लु धु सुखन सहचर इत्र यानी कि अति लु धु सुखन सहचर, इन धातुओं में इत्र प्रत्यय होता है। जैसे लु प्लस इत्र लवित्रम, सु प्लस इत्र सवित्रम, सह प्लस इत्र सहित्रम। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं धातुओं के साथ कौन सा प्रत्यय लगता है आपका, इत्र। ठीक है, लु प्लस इत्र लवित्रम, सु प्लस इत्र सवित्रम, सह प्लस इत्रम सहित्रम, धु प्लस इत्र धवित्रम, खन प्लस इत्र खनित्रम, चर प्लस इत्र चरित्रम। नेक्स्ट है आपका स्ट्रन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, स्ट्रन प्रत्यय। ठीक है, देखिए दा, नी, सस, यू, युज, स्तु, तुद, सी, सिच, मीह, पत, दृश्य और वह, इन धातुओं के साथ आपका कौन सा प्रत्यय लगता है आपका, स्ट्रन प्रत्यय। ठीक है, ये देखिए ये जो अलग अलग करेंगे तो ये आपकी बनेंगी दा, नी, सस, यू, युज, स्तु, तुद, सी, सिच, मीह, पत, दृश्य और वह धातु से आपका कौन सा प्रत्यय लगता है आपका, स्ट्रन प्रत्यय। और स्ट्रन प्रत्यय का क्या शेष बचता है आपका, त्रय। ठीक है, दा प्लस ट्रिन क्या बना आपका दात्रम, तुद प्लस ट्रिन क्या बना आपका तोत्रम, मीह प्लस ट्रिन क्या बना आपका मीड्रम, दृश्य प्लस ट्रिन क्या बना आपका दृष्टम, यू प्लस ट्रिन क्या बना आपका यूत्रम। क्लियर, आप इन वीडियो को आप रोक करके आप इनको देख सकते हो। ठीक है, ये आपके छोटे छोटे प्रत्यय हैं। नेक्स्ट है आपका नंग प्रत्यय यानी कि यज, याच, यत, विच, पृच्छ, रक्षो, नंग। अगर ये हैं तो इनके साथ आपकी नंग प्रत्यय लगता है। यानी कि यज प्लस नंग क्या बना, यज क्या बना आपका यज्ञ, विष नंग विष्णु, रक्ष नंग रक्ष न और क्या बना आपका रक्षण, यत नंग यत्न, पृच्छ नंग क्या बना आपका प्रश्न। ठीक है, नन प्रत्यय इसका न शेष रहता है और जो आपका नन प्रत्यय है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही धातु के साथ लगता है आपका स्वपोनन। कौन सी धातु के साथ, आपकी स्व धातु के साथ। एक नन प्रत्यय ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ स्व प्रत्यय के साथ यानी कि सॉरी स्व धातु के साथ ही लगता है आपका नन प्रत्यय। स्व प्लस नन क्या बना आपका स्वप्न। ठीक है, युच प्रत्यय, युच प्रत्यय का क्या शेष रहता है आपका यू, यू का शेष बचता है आपका यू और युवोर ना को सूत्र से यू को क्या हो जाता है आपका अन हो जाता है। क्या हो जाता है आपका अन हो जाता है। ठीक है,
न्यास श्रंथो युच, इस सूत्र से यह प्रत्यय आस और श्रंथ धातुओं से लगता है। इससे बनने वाले शब्द टास से स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आस प्लस युच, युच का क्या शेष बचा आपका यू, और यू से क्या बना आपका अन, कौन से सूत्र से आपका यू और ना को सूत्र से। आस एन क्या बना आपका आसना, और इसके अंदर टा प्रत्यय लग के स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है आपका युच प्रत्यय। ठीक है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है आपका युच प्रत्यय। आ तो युच, इस सूत्र से कठिनता और सरलता बोधक इसत दुस और सु पहले हो तो आकारांत धातु से युच प्रत्यय होता है, जैसे इसत पायुच, इसत पायु, इसत पाअन, इसत पान। इसके अंदर आकारांत है ना, आकारांत धातु पा आकारांत है। ठीक है, इसत और दुस के साथ अगर आकारांत धातु उनके साथ युच लगता है, ठीक है, तो युच का यू और ना को सूत्र से आपका क्या हो जाता है, आपका अन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, लास्ट है आपका ये नमूल प्रत्यय। इसके बाद आपके ये जो कृदंत प्रत्यय है वो आपके समाप्त हो जाएंगे। नमूल प्रत्यय, इसका अमशेष रहता है। यह प्रत्यय कत्वा प्रत्यय के अर्थ में लगता है। कौन सी प्रत्यय के अर्थ में लगता है, आपका कत्वा प्रत्यय के अर्थ में लगता है। इस प्रत्यय का प्रयोग नित्य विप्स्यु अर्थात नित्य यानी कि लगातार, विप्स्या यानी कि बार बार अर्थ में होता है। यह प्रत्यय नित और अर्थात ण की इत संज्ञा होने के कारण, अण की इत संज्ञा हुई तो नित, क की इत संज्ञा होती है तो कित, ख की इत संज्ञा होती है तो कित। ठीक है, यानी कि अण की इत संज्ञा होने के कारण, नित होने के कारण आदि वृद्धि युक्त होता है। जैसे समरी प्लस नमूल क्या बना आपका स्मार, इसकी आदि वृद्धि हो गई ना, स्मार प्लस अम, नमूल का क्या चीज बता आपका अम, तो क्या बना आपका स्मारम। भुज प्लस नमूल क्या बना आपका भोजम, श्रु प्लस नमूल क्या बना आपका श्रावम। ठीक है, क्लियर। अन्यथा प्लस करी प्लस नमूल क्या बना आपका अन्यथा कारम, एवं करी प्लस नमूल क्या बना एवकारम। ठीक है, तो जो आज आपके जो कृदंत प्रत्यय हैं आपके वो आज आपके कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अपना तद्धित प्रत्यय। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हैं और आपको लगता है कि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा है मेरी वीडियोज में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट प्रत्यय के साथ तद्धित प्रत्यय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।